हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे जो है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। आपका चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 10 फ्रॉम सिविक्स। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज में हमको पढ़ना क्या है कि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं और जो है इनका रोल इन द डेमोक्रेसी पढ़ना है हमको। पॉलिटिकल पार्टी एक्ट कैसे करती है, जो है फंक्शन कैसे करती है, ये पढ़ना है हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर में मेन मेन पॉइंट्स हमने जो है कलेक्ट करके रखे हैं और इसे मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज जो है, नाम ही है चैप्टर का, तो जैसे कि देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो है चैप्टर का नाम ही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। आपने अपने लोकेलिटी में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है, स्टेट में या फिर नेशनल लेवल पे कई पॉलिटिकल पार्टीज जो है देखी हैं। आप इससे अनजान नहीं हो, ये शब्द जो है काफी आप जानते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है। रीजनल पार्टीज आपके जो आसपास के रीजन है उसमें कई पार्टीज होंगी, एक्टिव पार्टीज होंगी। कुछ पार्टीज है जो वर्ल्ड वाइड भी जो है एक्टिव है। कुछ कुछ पार्टीज हैं एट द नेशनल लेवल बहुत एक्टिव हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट पार्टीज है। फॉर एग्जांपल जैसे कांग्रेस हो गई या फिर बीजेपी हो गई, इस समय टीएमसी जो है अभी जो है पहचान में आई है। तो इस तरीके से कई पार्टीज है, केवल इतनी ही नहीं, सीपीआई है, सीएमटी है, ऐसा करके ढेर सारी पार्टीज हैं हमारे पास। पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली होता क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, कई लोग जब इकट्ठा होते हैं, किस लिए इकट्ठा होते हैं, जो है सो दैट वो पॉलिटिकली पब्लिक के लिए एक्ट कर सके, इन द नेशनल इंटरेस्ट एक्ट कर सकते और पब्लिक के इंटरेस्ट में एक्ट कर सके। उनके व्यूज मैच करते हैं, उनके आइडियाज मैच करते हैं, तो इसलिए वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और एज अ ग्रुप में जो है वर्क करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर वॉलेंट्री एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। पॉलिटिकल पार्टीज जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, हु शेयर द सेम पॉलिटिकल व्यूज, जिनके पॉलिटिकल व्यूज जो है सेम होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। वो जो है उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, उनकी जो राजनीतिक जो है विचार हैं, वो एक दूसरे से जो है मैच करते हैं। ऑल्सो हु ट्राई टू गेन पॉलिटिकल पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मिल, जो संवैधानिक तरीके से जो है पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, या फिर राजनीतिक जो पावर होती है उनका यूज करते हैं और जो है देश के लिए या फिर जो है समाज के लिए वो जो है कुछ करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे एसोसिएशंस को हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज में कौन कौन लोग होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज में मेनली 3 लोग होते हैं। जैसे कि एक छोटे लेवल पे हम एग्जांपल देखते हैं अपनी क्लास का। हमारी क्लास में बच्चे होते हैं, कुछ एक्टिव बच्चे होते हैं, उसमें जो है जो मॉनिटर्स बनते हैं या फिर ऐसे जो है अलग अलग जो है कैटेगरी में जो है रहते हैं, लीड करते हैं। और फिर हमारा जो है आ जाता है क्लास टीचर। या फिर थोड़ा सा और इनहेंस करेंगे इसको, स्कूल है हमारा, स्कूल में जो है प्रिंसिपल है, उसके बाद टीचर्स है, और उसके बाद जो है कुछ एक्टिव मेंबर्स हैं टीचर्स के साथ, कुछ बच्चे हैं जो हेड होते हैं आपके स्कूल में, और फिर आ जाते हैं बाकी स्टूडेंट्स। बेसिकली होता क्या है, जो प्रिंसिपल होता है वो लीडर होता है, वो लीड करता है पूरे स्कूल को। यहाँ पे स्कूल एक एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम लेते हैं, वो पूरे स्कूल को लीड करता है। अब उसके अंडर कौन कौन काम करते हैं, मतलब अंडर काम करने का मतलब, अब देखो प्रिंसिपल के अंदर तो सभी लोग आते हैं, लेकिन उनसे जो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं वो कौन लोग है, वो टीचर्स हैं, या फिर जो हमारे स्कूल में स्कूल हेड्स और कैप्टन्स बनाए जाते हैं वो। तो यहाँ पे स्कूल हेड्स और कैप्टन्स और जो टीचर्स हैं, ये एक एक्टिव मेंबर होते हैं, जो लीडर्स के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको फॉलो करते हैं और इन द इंटरेस्ट ऑफ स्कूल, स्कूल के जो है इंटरेस्ट में काम करते हैं, सो डेट स्कूल और आगे बढ़ सके या फिर स्कूल एक अच्छे से चल सके, स्कूल में जो चीजें हैं, जो डिसिप्लिन है, ये सब मेंटेन हो सके। और लास्ट में आते हैं स्टूडेंट्स, जो कि जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो हमारे हेड गर्ल हेड बॉय हैं या फिर जो हमारे टीचर्स हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी होता है जिसमें कि पहला हमारे पास होता है लीडर। लीडर कौन होता है? जो पॉलिटिकल पार्टी को लीड करता है, जो पॉलिटिकल पार्टी को एक डायरेक्शन देता है, जो है वो हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी होता है। सभी जो है पॉलिटिकल पार्टी के मस्ट है कि एक लीडर होगा। सेकेंडली, द एक्टिव मेंबर्स, कुछ उसके मेंबर्स होते हैं जो लीडर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। फॉलोअर्स भी
वर्क फॉर पार्टी करते हैं, बट जो लीडर्स होते एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो लीडर्स के कांटेक्ट में होते हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एज अ कैंडिडेट, वो इलेक्शन में फॉर वोटिंग के लिए खड़े होते हैं क्योंकि उनको वोट मिले, फिर वो एक जो है पोजीशन को एक्वायर करें और फिर वो पब्लिक के लिए काम करें, ठीक है। और थर्ड हमारे आ जाते हैं फॉलोअर, जो है बिलीव इन देयर आइडियोलॉजी, जो पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उनमें बिलीव करते हैं, उनको देखते हैं, और जो वोटिंग करते हैं या फिर जो रीजनल लेवल पे काम करते हैं वो आ जाते हैं फॉलोअर्स। तो पॉलिटिकल पार्टी हमारी ये 3 कंपोनेंट से बनती है, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या फंक्शन है, पॉलिटिकल पार्टी क्या रोल करती है। पहला है कंटेस्ट इलेक्शन। ऑब्वियसली अब एक पॉलिटिकल पार्टी है तो वो जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, फॉर वोटिंग के लिए जो है वो वोट मांगने के लिए खड़ी होगी, या फिर एक जो पर्टिकुलर पोस्ट है, एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट है जिसे हम एमपी कहते हैं, या फिर एक जो एमएलए की पोस्ट है, या फिर एक रीजनल लेवल पे ही आप देख लेते हैं कोई भी छोटी सी पोस्ट है, उसके लिए जो है एज अ कैंडिडेट कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा और फिर जो है वो लोगों से वोट के लिए अपील करेगा। तो इस तरीके से जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अल्टीमेटली इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, इलेक्शन जो है होने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्कीम। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो डिफरेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो है वो फॉरवर्ड करती हैं। इलेक्शन के पहले जो है मैनिफेस्टो आता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज ये जो है अपने वो रखती है कि हम अगर हम जो है आते हैं गवर्नमेंट में तो हम ये काम करेंगे। इसे करते हैं प्रपोज करना, जो है पॉलिसीज या प्रोग्राम जो है हम अगर जो है गवर्नमेंट में आते हैं तो हम ऐसी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स जो है वो लोगों के लिए लाएंगे, हम ये माफ कर देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये जो भी सारी चीजें हैं। प्लस गवर्नमेंट बन जाने के बाद भी कई पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो है लाई जाती है पब्लिक के लिए, इन द पब्लिक वेलफेयर। वो जैसे कि देख सकते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ग्रामीण सड़क योजना, ये सारी योजनाएं हैं, या फिर सबसे इजी मनरेगा देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं सॉरी, ये सब चीजें हैं जो पब्लिक के लिए जो है की गई है, जो पीपल्स के लिए की गई है। थर्ड वन इज मेकिंग लॉ। जो गवर्नमेंट है वो लॉ बनाने का काम करती है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, अपने आप से नहीं बना सकती है, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, संवैधानिक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो है लॉ बनाती हैं। उसका लॉ बनाने का जो भी तरीका है वो हम आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो पहले तो कंटेस्ट इलेक्शन किया, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, अब अगर उनको मेजोरिटी में जो है मिलती है वोटिंग तो फिर वो जो है गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं और उनको चलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो केवल गवर्नमेंट में ही नहीं बल्कि अपोजिशन में भी वर्क करती हैं। अपोजिशन में बहुत मेन जो है रोल होता है अपोजिशन का इन अ डेमोक्रेसी। अपोजिशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो दैट जो लिमिट है गवर्नमेंट जो है वो जो है अनलिमिटेड पावर का यूज ना कर सके, या फिर ये भी हो सकता है पावर का मिसयूज ना कर सके। जो अपोजिशन है उससे जो है अपोजिशन जो होती है वो गवर्नमेंट को जो है उनकी पॉलिसीज या उनकी स्कीम या फिर लॉ मेकिंग इन सब चीजों पे डिस्कस करती है। और फिर ये इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी जो है कोई भी लॉ या कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम कोई भी एक्ट पास करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसको मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग मिले। और फिर हमारे पास ये लास्ट बट नॉट लीस्ट है रेज इशू ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। जैसे कि अब इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, यहाँ पे हर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ले जाके जो है पॉलिटिकल पार्टी या जो पॉलिटिकल मेन लीडर है उसके सामने नहीं रख सकते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो जो है गवर्नमेंट के सामने इश्यूज जो है वो रेज करती है। फॉर एग्जाम्पल हम कोविड के टाइम में देख सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ बेड्स, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जो पार्टीज इन द अपोजिशन है या फिर पर्टिकुलर कोई पार्टी है तो वो जो है ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक वो जो है गवर्नमेंट के सामने खड़ी हो रही है, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन आस्क कर रही है। ओके, सो दीज आर द वर्क्स ऑफ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट हमारे पास है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज इतनी जरूरी क्यों है। अब आप सोचिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो फिर क्या हो। हमने देखा है पंचायत के इलेक्शंस, पंचायत के इलेक्शंस में एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है कंटेस्ट करता है इन द इलेक्शन। तो होता क्या है जब 4-5 व्यक्ति खड़े होते हैं तो एक डिवीजन ऑफ वो हो जाता है, एक डिवीजन इन द सोसाइटी हो जाता है इस वजह से जब अलग अलग लोग जो है खड़े रहते हैं। वहीं पर हम देख सकते हैं अगर
एक ग्रुप नहीं रहेगा, एक कोई जो है एसोसिएशन नहीं रहेगा, तो हम किस चीज के बेस पे जो है वो वोटिंग करेंगे या फिर किस चीज के बेस पे अपना लीडर जो है चूज करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमको एक मेन लीडर इससे नहीं मिल पाएगा। हमारी सोसाइटी जो है, जो हमारे इंडिया एक कंट्री है, वो बहुत ही लार्ज कंट्री है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंट्री है। ओके, डाइवर्सिटी इन इंडिया इज वेरी कॉमन, सबको पता है डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो इस वजह से हमको एक एजेंसी या फिर एक एसोसिएशन चाहिए जो डिफरेंट व्यूज को, जो अलग अलग व्यूज को एक जगह टुगेदर करे और फिर देन उस पर वर्क करे या फिर उसको गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करे। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव। अब हमने जान लिया पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया हाउ मेनी पॉलिटीज शुड बी हैव। हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। इसमें हमारे पास 3 वो आ गए, जिसमें से पहला है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, जिसमें केवल एक पार्टी जो है एग्जिस्ट करती है, वन रूलिंग, ओनली वन रूलिंग पार्टी एग्जिस्ट एंड देयर इज नो अपोजिशन इज परमिटेड। मतलब कोई भी अपोजिशन में पार्टी नहीं रहती है, केवल एक ही पार्टी रहती है, उसी पार्टी से कैंडिडेट रहते हैं और जो पीपल रहते हैं वो उन कैंडिडेट्स को वोट करते हैं। मतलब अगर एक पार्टी है किसी कंट्री में, आप सोचिए, तो उसकी जो विचारधारा है वही लोगों में रहेगी या फिर उसी में लोगों को चूज करना है। आपके पास अलग अलग पार्टीज नहीं है कि आप अलग अलग व्यूज को या फिर किसी अलग व्यू को जो है चूज कर सके। आपके पास एक ही व्यू है, आप उसी में से किसी भी पीपल को चूज कर सकते हैं। वन पार्टी सिस्टम फॉर डेमोक्रेसी ये अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऑपोजिशन में कोई नहीं है तो जो गवर्निंग पार्टी है वो जो है अनलिमिटेड पावर का यूज करेगी और इवन पावर का मिसयूज भी कर सकती है। सेकेंड है हमारे पास टू पार्टी सिस्टम। एक मिनट, ये वन पार्टी सिस्टम का आपके पास एग्जाम्पल था पहले यूएसएसआर और जो है चाइना एग्जाम्पल है इसका। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, जिसमें दो पार्टीज जो है होती हैं और लोगों को उन दो पार्टीज के कैंडिडेट्स में से किसी को चूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, यूके आपने देखा है। सॉरी। थर्ड वेरी कॉमन नॉट वेरी फेमिलियर, हम लोग से काफी फेमिलियर है, मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां मोर देन टू पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। जो पीपल होते हैं उनके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस होते हैं, वो अपना वोट अपने जो है कैंडिडेट जो भी उनको ठीक लगे वो उनको दे सकते हैं, फिर जो उनको पार्टी ठीक लगे उनको दे सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो पार्टीज। कुछ पार्टीज होती हैं, हमने देखा है, जो रीजनल लेवल पे एक्टिव होती हैं, जो हमारे एरिया में एक्टिव होती हैं, बट वो जो है एट द नेशनल लेवल उनको कोई नहीं जानता है या फिर वो उतना एक्टिव नहीं होती है। उसी तरीके से कुछ पार्टी नेशनल लेवल पे एक्टिव होती हैं, हमारे एरिया में उनका उतना पार्टिसिपेशन नहीं होता है। कैटेगराइज करने के लिए नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज, इन दोनों में कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर कोई भी पार्टी इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करती है तो फिर उसको नेशनल पार्टीज में या फिर जो है सॉरी, उनको फिर नेशनल पार्टीज में या फिर जो है रीजनल पार्टीज में डिवाइड किया जाएगा। फॉर नेशनल पार्टीज हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन है इफ अ पार्टी सिक्योर्स 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 or more states at a general election to the Lok Sabha and it wins 4 seats in Lok Sabha. It means अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 6% ऑफ वोट, मतलब जितनी टोटल वोटिंग हुई है उसका 6% जो है उस पार्टी को मिलता है एंड जो है 4 सीट्स या फिर जो है 4 से ज्यादा सीट्स उसको जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा इलेक्शंस पे मिलती हैं, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी। सेकंड हमारे पास पॉइंट है इफ इट विंस 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा एट जनरल इलेक्शन एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स। सेकेंड पॉइंट है इफ इट विंस 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड एट जनरल इलेक्शन एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स। अगर लोकसभा सीट्स जितनी भी हैं उसका 2% कोई भी पार्टी जो है वो सीट्स पाती है, ये भी कंडीशन है कि वो जो सीट्स उसको मिले हैं वो 3 अलग अलग स्टेट से हो। ऐसा नहीं हो कि 2% सीट्स तो मिले हैं बट एक ही स्टेट में मिले हैं। ओके, तो इसका मतलब 2%
सीट्स तो होनी चाहिए बट वो फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स भी होनी चाहिए। थर्ड हमारे पास जो है जो पॉइंट है वो है इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट। अगर कोई भी पार्टी एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होती है 4 स्टेट्स में तो फिर भी वो नेशनल पार्टीज कहलाएगी। एक बात याद रखने वाली है, जरूरी नहीं है नेशनल पार्टी जो ये 3 ऑप्शंस दिए हैं इन तीनों ऑप्शंस को फॉलो करे। कोई भी अगर एक जो है कोई भी एक ऑप्शन पे या अगर जो है एग्जिस्ट करती है तो हम उसको जो है नेशनल पार्टी बोलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम रीजनल पार्टीज और डिफरेंट नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज और आगे के टॉपिक्स कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू।